तो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन नवीन यादव के जीतने के बाद नवीन यादव के फादर श्री सलाम यादव दारुसलाम असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए पहुंच गए। आपको बता दूं कि अगर से एआईएमआईएम जुबली हिल्स के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती तो करारी हार का सामना करना पड़ सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जुबली हिल्स के एमएलए कहां पर है। जुबली हिल्स के एमएलए को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ना बोले थे, कहते अगर जीत गया ना पट्टे तो दिल्ली को लेकर जाके राहुल गांधी से मुलाकात कराता हूँ। और अपना वादा पूरा करते हुए आज सुबह में ये लोग निकल गए थे दिल्ली के वास्ते, चीफ मिनिस्टर और नवीन यादव कुछ मिनिस्टरों के साथ। तो फाइनली दिल्ली पहुंच गए ये लोग और देख सकते हैं आप राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी कर लिए। राहुल गांधी का चेहरा थोड़ा डल दिख रहा। जुबली हिल्स की जीत की खुशी तो है लेकिन बिहार की जो बड़ी हार हुई उससे जो है थोड़े बहुत अफसोस में दिख रहे। अब बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो जिंदगी भर सदमे में रहता, उन्हें है राजा सिंह लिंडू। बिहार में चुनाव हुए और आज रिजल्ट आया। रिजल्ट भी ऐसा कि कांग्रेसियों के चारों काने चित हो गए। इन्हें रहता हैदराबाद में कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन इसलिए इसको नाराजगी है क्योंकि बीजेपी वाले की जमानत तक जब्त हो गई। 10,000 तक वोटा भी बीजेपी वाले हासिल नहीं कर सके। और बिहार की जनता ने हमें मोदी जी पर विश्वास है, हमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी पर विश्वास है। इतना विश्वास जिताकर जो इतनी बड़ी जीत दी है, मैं बिहार की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और सारे हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि अगर भारत देश में हिंदू अगर जीवित रहना है, हिंदू अगर सुरक्षित रहना है, तो हमें मोदी जी की आवश्यकता है। भैया आखिर क्या तो भी बोल दे रहा है, इन्हें कौन सा नशा कर दिया नहीं मालूम है। सुबह सुबह ये बोल रहा है कि इनडायरेक्टली अगर इंडिया के अंदर हिंदुओं को जिंदा रहना है तो मोदी जी को जिताना पड़ता कहते। अब ये बैल के कपड़ों को कौन समझाएंगे। कह रहे भाई जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी हमारे हिंदू भाई खुशी से जिंदगी गुजार रहे। सबसे बड़ी वजह बिहार के अंदर जो कांग्रेस और रजाधारी वो है एआईएमआईएम से अलायंस नहीं करने की वजह। दोनों पार्टी ये सोचे कि भाई एआईएमआईएम को जो है लोगों को गुमराह करने के वास्ते बी टीम बोल के बोल देंगे, लोग समझ जाते भाई लोगों को मालूम है कि बी टीम नहीं है बोल के। इसीलिए एआईएमआईएम को 6 सीटें जिताने वाले थे। एक सीट जो है गलती से चले गए, समझो सिर्फ 350 वोटों से हारे। वो भी कुछ सीटें एआईएमआईएम रजद और कांग्रेस की तरफ से हारी, नहीं तो पक्का जो है घट 12 या 13 सीटें अपने अंडर में आते थे समझो एआईएमआईएम के। कल जीत के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का रिजल्ट तेलंगाना के लोगों का एक अलग ही फैसला है। सीएम ने कहा कि यह फैसला 2 साल की कांग्रेस सरकार की मेहनत और ईमानदारी गवर्नेंस का सीधा जवाब है। रेवंत रेड्डी ने बोला कि पिछले कुछ इलेक्शन में कांग्रेस को कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन असली सच ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जड़ें आज भी बहुत मजबूत है और लोग इस पार्टी पर पूरा भरोसा रखते हैं। आपको बता दूं कि जुबली हिल्स बाईपोल्स का रिजल्ट जुम्मे को डिक्लेयर हुआ था, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव ने बहुत बड़ा जीत हासिल किया। रिजल्ट आते ही सीएम ने इनको मुबारकबाद दी और उन्हें पर्सनली ऑनर भी किया। मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस इलेक्शन में कांग्रेस को 51% वोट मिले हैं, जबकि बीआरएस को सिर्फ 38% और बीजेपी को सिर्फ 8% वोट मिले। इन्होंने कहा कि ये नंबर खुद प्रूव करते हैं कि तेलंगाना की जनता ने पिछले 2 साल में कांग्रेस की सरकार के काम को सच में अप्रिशिएट किया है। सीएम ने पूरे कॉन्फिडेंट का साथ कहा कि आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन का माहौल भी कुछ इसी तरह से होगा और हैदराबाद के लोगों का सपोर्ट कांग्रेस के साथ नजर आएगा। जुबली हिल्स की जीत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। सरकार पहले से ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म करेगी और लोगों के इश्यूज को प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व करेगी। सीएम ने याद दिलाया कि असेंबली इलेक्शन के वक्त हैदराबाद में कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं मिला था, लेकिन इस बाईपोल्स के नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि अब लोगों ने सरकार के इनिशिएटिव्स को पहचानना शुरू कर दिया है। ये कह रहे थे कि बीआरएस ने पूरे कैंपेन में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने असली तस्वीर को समझा और सही फैसला दिया। सीएम ने अपोजिशन पार्टी खासतौर पर बीआरएस को एडवाइस किया है कि वो सिटी के डेवलपमेंट में रुकावट डालने के बजाय सरकार के साथ मिलकर काम करे। ये बीआरएस पार्टी के आपसी लड़ाई की वजह से भी काफी नुकसान हो रहा समझो बीआरएस पार्टी को। कविता ने आज एक बड़ा इल्जाम लगाया कि RRR प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट जानबूझ के बदला गया सिर्फ इसीलिए कि कुछ बीआरएस लीडर्स की जमीन बच जाए। इनके मुताबिक रेड्डीपल्ली और एक क्या तो भी नाम है भाई से खतरनाक नामा रख रहे, बोलने को भी नहीं आ रहा, चिप्पाला तुर्तीगते, और एक है टुंकी के बीच लगभग 400 एकड़ जमीन रजिस्ट्रों के नाम पर बताई जा रही है और अलाइनमेंट को इस तरह गुमराया गया है कि वो पूरी जमीन बिल्कुल सेफ हो जाए। बिहार के लोगों का कहना है कि उस एरिया में एक बड़ा रिसोर्ट भी बनाया गया है जहां आम लोगों को अंदर जाने तक की इजाजत नहीं दी जाती। के कविता का कहना है कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, चिन्ना चिंटाला कुंटा और गंगुला का मिलाकर के 15 एकड़ जमीन के ऊपर भी अलाइनमेंट को चेंज कर दिया गया।
और फिर एमएलसी नवीन राव की 18 एकड़ जमीन को बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट का रास्ता एक तरह से घुमा दिया गया। ऐसे डेली करोड़ों की न्यूज़ सुने तो ऐसा दिखता है कि अपन अकेले गरीबी हैदराबाद में, बल्कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजार लेना पड़ता कुछ भी हो। लेकिन इसके जवाब में बीआरएस के मेदक लीडर मल्लिकार्जुन गौड़ ने एक चैलेंज दे दिया। इनका कहना है कि अगर कविता कल रात तक या सुबह तक ये साबित कर दे कि रेड्डी पाली में वाकई हरीश राव की 400 एकड़ जमीन है तो हम उस जमीन को तुरंत किसानों में बांट देंगे। इन्होंने कहा कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह और सियासत है और जनता को गुमराह किया जा रहा। तो अब दोनों तरफ से एक तरह का शोडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ कविता का इल्जाम के RRR अलाइनमेंट को बदलकर लीडर्स की जमीन बचाई गई, तो दूसरी तरफ बीआरएस लीडर का कहना है कि सब कुछ फर्जी, झूठा और सियासती ड्रामा है। अब असल सच क्या है ये सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर ही पता चलेगा। ఇక్కడ హరీష్ రావు గారి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ హరీష్ రావు గారికి ఏదో 400 ఎకరాలు ఉన్నది, మన రెడ్డిపల్లి చిప్పలతుర్తి అనేదో మాట్లాడింది. అసలు అసత్యం మాట్లాడడానికి, అజ్ఞాన మాటలు మాట్లాడడానికి ఏమన్నా సోయి ఉండాలి. చలో పోదాం పదా, మేము హరీష్ అన్న రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు నిజమైతే నువ్వు అక్కడికి ఇప్పుడే ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు పొద్దున్నరా అదే రెడ్డిపల్లిలో మీరు మాట్లాడిన సోకాడు 56, 59 మంది రైతులకు అన్యాయం జరిగిందని మాట్లాడుతున్నారు. 400 ఎకరాలు ఆ రైతులకు పంచుదాం పదా. ఎక్కడ ఉన్నదో ఆ 400 ఎకరాలు హరీష్ రావు గారికి సంబంధించింది ఆ పూర్తిగా కూడా మరి అక్కడ రెడ్డిపల్లి రైతులకు అందిద్దాం. तो कल जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सियासत का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया था। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कांग्रेस पर सख्त आरोप लगाया और कहा कि बाईपोल रिजल्ट आने के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त और फसाद शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि एक बीआरएस वर्कर पर हमला किया गया जिसे ये खुद देखने रहमतनगर गए। यहाँ इन्होंने इंजर्ड वर्कर राकेश से मुलाकात की और कहा कि इसका सीधा जिम्मेदार कांग्रेस है। KTR का कहना था कि इलेक्शन रिजल्ट के तुरंत बाद कांग्रेस सपोर्टर्स ने अपनी जीत का जश्न दिखाते हुए हमला किया। इन्होंने बोला कि वाकया कांग्रेस की असली सोच और उनके रौडी हरकतों को बेनकाब करता है, जो तेलंगाना के लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं। KTR ने अपने पार्टी वर्कर को यकीन दिलाया कि बीआरएस हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है और हर वर्कर को पूरी हिफाजत दी जाएगी। KTR ने याद दिलाया कि बीआरएस ने पूरे 10 साल हुकूमत चलाई और अनेक बाईपोल्स और लोकल बॉडी इलेक्शन जीते, लेकिन कभी किसी ऑपोजिशन वर्कर को नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी पर जुल्म किया। इन्होंने कहा कि इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने बोगस वोट्स, धमकी, डर और कैश डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लिया। फिर भी इनके मुताबिक कांग्रेस के टैक्टिक्स के बावजूद बीआरएस का वोट शेयर सिर्फ 500 वोट्स गिरा है, जो दिखाता है कि बीआरएस के सपोर्टर्स कितने मजबूत और वफादार है। KTR ने दावा किया कि बीआरएस एक दिन जुबली हिल्स की सीट दोबारा जीत कर रहेगी। इन्होंने कहा कि पहले यह कॉन्स्टिट्यूएंसी बीआरएस को 80,000 वोट देती थी और इस बाईपोल में 75,000 वोट्स मिले, इसीलिए इनके हिसाब से कांग्रेस की जीत बहुत छोटी और मैनिपुलेशन से हासिल की गई जीत है। सीएम रेवंत रेड्डी ने जब कहा कि KTR को अपना तकब्बुर कम करना चाहिए, तो KTR ने इसके जवाब देते हुए कहा कि तकब्बुर अगर कहीं दिख रहा था तो वो कांग्रेस की विक्ट्री रैली में दिख रहा था। इन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस ने कई बाईपोल जीते और उस वक्त कांग्रेस की डिपॉजिट तक चली जाती थी, लेकिन बीआरएस ने कभी इनका मजाक नहीं उड़ाया। तो ये 3 मामलों के अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।